सभी को प्रणाम, नमन, वंदन, सत सत अभिनंदन। सभी शिष्यों को प्रणाम, अभिभावकों से आशीर्वाद की कामना। समाज में प्रभु और परमात्मा की अद्भुत कृपा, हनुमान जी की छाया, सरस्वती का कंठ और कृष्ण की अभिलाषाएं बनी रहे। जहाँ कहीं हम सभी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरे में खुद को प्रसन्न रखने के लिए संकल्पना और सिद्धि लें। आज मैं उन विद्यार्थियों के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि जो ये विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुवर, माता पिता, मेरे अभिभावक, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो पहले वो विद्यार्थी ध्यान दें कि जब वो सुबह उठें तो सुबह उठने के बाद निम्न श्लोकों पर ध्यान दें कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, धर्मार्थौ च अनुचिंतये। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, मेरे देवतुल्य जनता जनार्दन, मैं आप सभी लोगों के कहना चाहता हूं कि जब आप सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्योदय और सूर्यास्त पर विशेष आपका फोकस होना चाहिए। सूर्योदय के पहले उठने के लिए एक आपके मन में ललक होनी चाहिए। आपके मन की जो पलकें हैं वो हमेशा जो है जागृत में, चेतना में उठनी चाहिए। आलस्य हमेशा त्याग देना है, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने आलस्य को त्यागा है वही इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मन में एक नई योजना, नई कार्य प्रणाली, नया उमंग, नया उत्साह, नया जोश, नया जुनून, नया आयाम, नई प्रेरणा, ये आपके मन में, आपके ब्रेन में, आपके कंठस्थ वाणी में ये सब समावेश हो जाती है। दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो एक नया जोश रहता है, क्योंकि जो दिन भर की थकान होती है, जो दिन भर का एक टेंशन होता है, उससे मन में बहुत शांति उत्पन्न होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति वही काम करता है तो जीतता है, और दूसरा व्यक्ति वही काम करता है तो हारता है। इसके दोस्तों 5 कारण हैं। पहला कारण ध्यान दीजिएगा कि जीतने वाला जो होता है हर संभावनाओं को देखता है, और हारने वाला हर समस्याओं को देखता है। जीतने वाला जो होता है वो टीम का एक हिस्सा होता है, लेकिन हारने वाला जो होता है वो टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला जो होता है वो आने वाले कल को देखता है, और हारने वाला जो होता है वो बीते हुए कल पर नजर डालता है। जीतने वालों के आंख में एक नया जोश, जुनून रहता है, और हारने वाले की आंखों में हमेशा एक अग्नि जैसी स्फूर्ति की माया खत्म हो जाती है।
जीतने वाला हमेशा कहता है कि हमें एक कामयाब विद्यार्थी बन करके उभरना है, और हारने वाला विद्यार्थी जो होता है वो किसी काम को करने के लिए हमेशा टटोलता रहता है। इसलिए ध्यान देना, जिंदगी में जीतना सीखो। यदि आप हारना सीख गए भी से ही, तो आपके अंदर की जो कंठ की देवी माँ सरस्वती जी समाने का प्रयास कर रही हैं और प्रयत्न कर रही हैं, वो कहीं न कहीं आपके अंदर ना जा करके वो बाहर से ही समावेश होकर के चली जाएंगी। क्योंकि मौका जो होता है हर व्यक्ति को एक बार जरूर मिलता है। जीतने वाले व्यक्ति जितने होते हैं वो किसी काम को तुरंत फौरन करने की आदत डालते हैं, लेकिन हारने वाला क्या होता है, उस काम को अवॉइड करता है, हटाता है, बहानेबाजी करता है। ये ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी इच्छाएं हैं, ये अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिसके भाव में, जिसके स्वभाव में, जिसके प्रभाव में नारायण और भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, वो हमेशा जीतने वालों के साथ रहते हैं। आप आने वाले कल को ध्यान दो, जो बीत गया उसको पीछे मोड़ो, उसको पीछे जाने दो। हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जिस तरह जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स ने कहा है कि जीतने वाले विद्यार्थी या जीतने वाले लोग हमेशा किसी काम को तत्काल या फौरन तुरंत करने की आदत डालो। इससे आपके अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न होगी। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आज का जो परिवेश है, आज का जो वेश है, वो कहीं न कहीं विद्यार्थियों को डगमगा देता है। जो हमारे गार्जियंस भी हैं, वो अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को मोबाइल, फोन ये सब खरीद करके देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे यह टॉस्क करना चाहता हूँ, मैं उनसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब एक बच्ची या एक बच्चा अगर एंड्रॉयड फोन लेकर के चलेगा तो उसके विचार कलुषित होते जाएंगे, उसका नया फंक्शन खत्म हो जाएगा, उसके अंदर की सोच और विचारात्मक भाव जो है खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम सभी को जागना चाहिए। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त तक रुकना नहीं है। थकना मना है, ब्रेन को थकाना है, ब्रेन को एक नई ऊर्जा देना है, क्योंकि शिक्षा एक खजाना है। ये नैतिक मूल्यों को, नैतिक पद्धतियों को अनवरत विकास देता है, अनवरत एक नई ऊर्जा विकसित करता है दोस्तों। इसलिए आज हम ये कहना चाहता हूं कि अब के जो विद्यार्थी अभी भी सुंदरम कोचिंग संस्थान को ज्वाइन नहीं किए हैं, उनके लिए एक नया अवसर अभी भी है। वो आने वाले इस सप्ताह में भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का नाम लेकर के इस सरस्वती की अद्भुत धरती पर अवश्य आने की कृपा करें। हम आपको हीरे जैसा चमकाएंगे, हम आपको सूर्य जैसा चमकाएंगे, हम आपको जो है सोने की 24 कैरेट मूल्य बनाएंगे। निश्चित है आपके अंदर की संस्कार, आपके अंदर की प्रेरणा, आपके अंदर के सत्कर्म, ये सब सुंदरम से जुड़ जाएंगे। हम लोगों की कार्य शक्ति है, हम लोगों को वर्क फंक्शन एक अलग सा सिस्टम है। निश्चित है हम लोग रटाते भी हैं, समझाते भी हैं, क्योंकि हम लोग कमजोर को तेज बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। सबसे मेन होता है दोस्तों माहौल।
क्लैव्यम अस्मगमः पार्थ नैतत्त उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तो निष्ठ परम तप। हे परम तप, हे महाराज अर्जुन, हे मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, आपके अंदर की जो कायरता है, आपके अंदर का जो तुच्छपन है, आपके अंदर की जो छोटी छोटी कायरताएं हैं, इनको त्यागो, इनको हटाओ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विवेक, बुद्धि और विज्ञान की जरूरत है। विवेक, बुद्धि और विज्ञान की जरूरत ही है, क्योंकि जिसके पास विवेक है निश्चित है वो दाल रोटी एक न एक दिन खाता रहेगा। बुद्धि ही ज्ञान को शुद्धि बनाती है, और विज्ञान तो आप देख ही रहे हैं कि जीवन में सबसे बुद्धिमान अगर किसी को कहा गया मित्रों, तो वो है सिर्फ और सिर्फ मानव। मानव तैरना नहीं जानता है, मानव मछलियों की तरह तैरना नहीं जानता, लेकिन मानव ने रोबोट बना दिया, मानव ने रोबोट बना दिया, मानव ने पनडुब्बियां बना दिया, मानव ने ऐसी ऐसी शक्तियां बना दिया कि आज मछलियों की तरह हम लोग तैरते हैं। मानव जो है उड़ना नहीं जानता है, ये बात सत्य है, लेकिन मानव ने उड़ान भरने के लिए एरोप्लेन बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिया, नई नई कारें उत्पन्न कर दिया। आज आप देख लीजिए, मानव भी पंछियों की तरह उड़ नहीं सकता है, लेकिन पंछियों के बराबर उड़ान भरने के लिए ताकत भर दिया है। मानव जो है बाज की तरह नहीं देख सकता है, बात सत्य है। मानव बाज की तरह नहीं देख सकता है, बात सत्य है, लेकिन मानव के पास एक ऐसा पावर लेंस भी है, एक ऐसे सिस्टम भी हैं, एक ऐसे सीसीटीवी कैमरे भी हैं कि मानव भारत में बैठकर अमेरिका की टेक्नोलॉजी को देख सकता है। आप अपने घर में बैठे बैठे समस्त फंक्शन को देख सकते हैं कि आपके यहाँ कितने कार्य हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, मानो ये चीज है। और आप तो भारत में जन्मे हैं, जहां पर भगवान भी स्वयं सोचते हैं कि हम यहाँ के लोगों से मिलें, यहाँ की भावनाओं को ध्यान दें, यहाँ के अच्छे अच्छे विचारों पर जो है जन्में, समझें, बूझें। दुनिया की सबसे बड़ी पावर है मानव। प्यारे मित्रों, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मान लिया आप बहुत गरीब घर में जन्मे हैं, ये आप पर लागू नहीं होता है, लेकिन आप पर वो लागू होता है जब आप गरीब घर में जन्मे और गरीब होकर के ही मर गए। एक अनपढ़ माता पिता के यहाँ यदि आप जन्मे हैं, ये बात तो चलो ठीक है, सत्य है कि ईश्वर ने आपको यहाँ पर आधार बना करके भेजा, लेकिन यदि आप विद्वान बन करके यदि आप नहीं उभरे, नहीं संभले, नहीं समझे, तो कायर हैं आप एकदम बेकार हैं, तुच्छ हैं। इसलिए अगर गरीब के यहाँ जन्मे हैं तो अमीर बन करके मरना सीखो। यदि आप अनपढ़ घर में जन्मे हैं तो आप विद्वान जो है बन करके उभरिए, क्योंकि यदि पुत्र के द्वारा पिता को जाना जाएगा तभी पुत्र का जीवन 100% सत्य होगा। इन्हीं समस्त भावनाओं के साथ, विचारों के साथ आज बहुत ही दिनों के बाद हम सभी को साक्षात्कार करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। कन्हैया की अद्भुत कृपा है हम लोगों पर। विनती करता ये बालक आपका है, आपका था, आपका रहेगा। आपके जीवन में हमेशा नए नए विचारों को, खजानों को संचित करता रहेगा। आप सभी लोग इस सुंदरम कोचिंग संस्थान के 24वें बैच में अवश्य शामिल होने की कृपा करें। हम सभी जहां कहीं रहेंगे एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से बने रहेंगे।
समर्पित होना भी जीवन की सबसे बड़ी शैली है। पढ़ाई दो प्रकार की होती है। एक पढ़ाई तो वो होती है जो मजबूरी में कोई कर रहा हो, एक पढ़ाई वो होती है जो जबरदस्त कोई पढ़ाई करा रहा हो, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती मत पढ़ो, जबरदस्त पढ़ो। मजबूरी बस मत पढ़ो, मजबूती बस पढ़ो, क्योंकि मजबूती ही आपको मजबूत बनाएगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जो भी भाव मेरे पास रहे, ये सब नारायण, कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण, मधुसूदन, माखन चोर, श्याम सुंदर की अद्भुत प्रेरणा मेरे ऊपर थी और है और रहेगी। कंठ के देवी माँ सरस्वती तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों के विचारों में, भावनाओं में संजोए हुए हैं माँ। अद्भुत और अविस्मरणीय विचार हैं माँ के। इन्हीं माँ के चरणों में ये परिवार, ये सुंदरम परिवार आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। आप जहाँ कहीं रहे मेहनत करना। सभी को जय सिया राम, जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय सुंदरम कोचिंग संस्थान।